हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। बड़े दिनों बाद आपका मैं इस ब्लॉग में वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो है। आप डालने वाली हूँ मैं बहुत लॉन्ग वीडियो, क्योंकि बड़े दिनों से लगभग मैं कह रही हूँ कि 7 और 8 मंथ्स हो गए और मैंने बहुत ही लॉन्ग जो वीडियोस होती हैं वो मैं नहीं डाल रही थी। उसके पीछे एक रीज़न है, वो भी मैं क्लियर करूँगी आपको आगे आगे। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना। और इतने दिनों से मतलब क्या ही रीज़न था कि भी मैं बड़ी वीडियोस नहीं डाल रही थी। और जो ये सांझी माता वाली वीडियो है जो मैं आज ये करने वाली हूँ, पोस्ट कर रही हूँ मैं ये, तो इसके पीछे ये मैंने फुल वीडियो, इतनी लॉन्ग वीडियो है, इसमें एवरीथिंग क्यों लगाते हैं सांझी माता और कैसे लगाते हैं और इसका पर्पस क्या है लगाने का, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में मैं वो आपको देने वाली हूँ। और एग्जैक्टली मैं ये चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ, एक्चुअली हुआ क्या था। ये वीडियो लास्ट ईयर मैंने शूट की थी। तो क्या हुआ था कि जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो मुझे बोलते हैं कि ना, अभी जैसे कि अभी तो मैं कर रही हूँ, अगर इन केस जैसे ये होता है कि घर की परंपरा है, हमारे घर में सांझी लगती है, तो अब अगर इन केस मैं नहीं रहती हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, इन केस वो बोल रहे हैं कि अगर वो नहीं रहते हैं तो जैसे ये आप सांझी माता है तो आपको लगानी है, क्योंकि आप घर के बड़ी बहू हो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी, ओके। तो मैंने कहा मुझे है ना एक्चुअली लगानी आती नहीं, मुझे पता नहीं है इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं लगता था, हमारे घर में ये नहीं लगाते थे, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। देखा ज़रूर है, मेरी एक फ्रेंड थी उसके घर में लगाते थे तो देखा है, ये नहीं पता इसके पीछे की स्टोरी मुझे नहीं पता। तब उनके बाद इस सारी बात जब मैंने अपनी मम्मी को बताई तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि भी क्या होता है कि भी ना, ये जो सांझी माता है, जब घर में किसी के, जिस दिन सांझी माता लगाई जाती है उस दिन या तो किसी के घर में जैसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हों, लाइक किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ हो, लड़के का जन्म हुआ हो, या फिर मतलब कि बच्चा हुआ हो घर में, मतलब खुशियों का आना, लाइक कोई भी खुशी है उस दिन हुई है घर में, या फिर किसी की उस दिन शादी हुई हो, और इस टाइप का कोई भी ओकेज़न है, कोई और भी ओकेज़न जिसके करके घर में खुशियों का आगमन हुआ है, तो ये चीज़ जो मेन जो दो चीज़ें मैंने बताई है ये ज़्यादा ही प्रेफरेंस में रखनी है, क्योंकि इन दो चीज़ों से लाइक इंडियन जो रिचुअल्स होते हैं उनमें इसको थोड़ा सा लाइक प्रेफरेंस दी जाती है। ये सारी जो चीज़ें जैसे शादी, बच्चों का होना, लाइक ये बहुत ही, जैसे गांव में थोड़ी सी एक मान्यता है कि बिना थोड़ा सा अच्छा इन चीज़ों को माना जाता है, और हर कहीं हर जगह भी माना जाता होगा, लेकिन जिस वे में वो बता रहे थे मैं आपको उस वे में बता रही हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि बिना आजकल तो कैसे करते हैं, फ़ोटो वगैरह लगा लेते हैं, तो ऐसे कर लियो क्योंकि तू जॉब करती है। तो हाँ जी गाइज़, मैं जॉब करती हूँ, सुबह से शाम बैंक की जॉब है, तो नहीं लगता है टाइम, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि तू नहीं कर पाएगी तो तू ना कैलेंडर वगैरह लगा के तो ऐसे ऐसे कर लियो। तो मैंने कहा नहीं, जो रिचुअल्स हैं अगर आप कर रहे हो तो वो मुझे भी करने जो है चली आ रही है परंपरा, क्योंकि जो अपनी रूट्स हैं उसको तो उसके साथ तो जुड़े रहना ही चाहिए। तो फिर इसके मैंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि भी चलो ठीक है मैं ऐसे करूँगी, मुझे वो चीज़ बेसिक जो नॉलेज है वो तो पता ही होनी चाहिए। तो फिर है ना, उस दिन मम्मी ये कर रही थी तो मैंने बोला कि मैं आपकी ना A to Z जो पूरी वीडियो है मैं वो शूट कर लेती हूँ, ताकि एंड टाइम तक भी जब हम कभी देखेंगे इसको वीडियो को तो हमको पता चलता रहे कि भी हमारी मतलब मम्मी आप ऐसे करते थे और हमको भी ऐसे ही करना चाहिए, एक मोटिवेशन हमको मिलती रहेगी। तो मम्मी ने क्या किया था, चिकनी मिट्टी जो होती है, मिट्टी आप मिट्टी ले सकते हो, चिकनी मिट्टी, तो क्या किया था उससे ना छोटी छोटी चिड़िया बनाई थी, चांद बनाया था, और ये सारी चीज़ें ना मिट्टी से बनाई, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, चांद, तारे, सूरज, एक लाइक एक जो सांझी माता है उसका पूरा घर बनाते हैं। होता क्या है, जो सांझी माता है वो अपने घर रहने के लिए आती है, जो अपने ससुराल है, लाइक जो घर घर पे वो हमेशा रहती है बट ससुराल में वो सिर्फ 9 दिन रहती है। उसके पीछे की कहानी है वो भी मैं आपको अभी क्लियर बताऊंगी, जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो भी है उसके पीछे कहानी क्या ही है। तो वो उसके बाद उसको पानी में बहा देते हैं 9 दिन। तो दशहरे से एक दिन पहले उसको मतलब विसर्जित कर देते हैं, लाइक बहा देते हैं पानी में। तो ये सब होता है लाइक। तो उसमें क्या किया,
तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मम्मी ने बताया कि ये ऐसे होते सूरज होते चंद्र, तो उसका पूरा एक घर होता है, वो 9 दिन के लिए अपने ससुराल में रुकती है। उसके बाद वो क्या करती है, अपने घर चली जाती है, सिर्फ 9 दिन वो ससुराल में रहेगी। तो उस टाइम पे जब वो अपने ससुराल में आती है तो उसके लिए उसको पूरी फैसिलिटी दी जाती है एज़ पर रिचुअल्स। मैं बता रही हूँ आपको क्या ये होता है उसमें। सूरज, चाँद, तारे, जो भी उसके अंगरक्षक हैं, जो भी सारी चीज़ें उसमें बनाई जाएंगी। और उसके आसपास मतलब उस चीज़ को जो बनाते हैं वो एक गोबर से बनाई जाती है, वो गोबर से उसको क्रिएट करते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो हमने इसके अंदर ये कोट किया है, ये ऊपर होता क्या है, ये बेसिकली जो आप चावल है, चावल को 1 गिलास चावल लो या फिर आप आधा गिलास, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जितना जितना बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि कई लोग बहुत बड़ा भी बनाते हैं, कोई छोटा भी बनाते हैं। तो हम यहाँ पर मतलब एवरेज बना रहे थे, हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हैं। तो पता होना चाहिए कि आपको इस करके, तो बड़ा नहीं बनाया था, मीडियम से बनाया था। तो क्या ही किया था, जो चावल होते हैं उसको ना रात भर भिगोना है और सुबह उसका ना बहुत ही बारीक जो पेस्ट होता है ना वैसा कर लेना है। और ये जितने भी टॉयज़, लाइक टॉयज़ ही कह सकती हूँ मैं अपने आप लोगों को समझाने के लिए, ये पंछी हैं, चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा, जो भी है ये सारा, इस सारों को हमने ना जो चावल वाला जो बेसिक सा आटा था उसके अंदर कोट करना है। वो सारा उसके अंदर कोट होने के बाद उनको हमने ड्राई करना है। तो ये सारी प्रोसीजर होने के बाद जब ये सारा हो जाएगा, सुखाना है इसको बहुत अच्छे से। इस प्रोसीजर में आपको लाइक जैसे कि अगर अब सांझ पर हमको पता है भी सांझी माता लगने वाली है, तो इतने दिन पहले से आप अपनी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि इसको सूखने में भी टाइम लगता है। और फिर जो सांझी माता होता है वो भी बनानी होती है, सांझी माता का मुंह बनाना होता है, उसके गले में हार बनाना होता है। और लाइक जो भी आभूषण हैं, ड्रेसेस है, उस उनकी मतलब जो हैंड्स हैं वो बनानी होती हैं। और एवरीथिंग, हर एक चीज़, मतलब कि आप जैसे अगर आप अपनी एक्टिविटी जो है ना वो उसमें दिखा सकते हो उस टाइम कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ। कलर करना है उसको बहुत अच्छे से, और पूरे जो साज श्रृंगार जो होते हैं वो सारा वो करना है। और इस काम को करने में काफ़ी लाइक आपको बहुत मज़ा आता है, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि भाई हाँ हम है ना अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, रूट से जुड़े हुए हैं, हमको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है। तो फिर इसके अंदर बेसिकली और हम क्या करते हैं, मतलब पूरी जो ड्रेस होती है, जो माता जी है उनकी सारी ड्रेस बनाते हैं, उनके लिए कमीज और जैसे पैंट वगैरह सारा ऐसे बनाते हैं आजकल के रिचुअल्स में, जैसे है जैसा मुझे बताया गया था। तो यहाँ पर हमारी जो सांझी माता है वो इस तरीके से बनाई थी हमने, आप देख सकते हो। तो इसके लिए हमको बेसिकली गोबर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ऐसी जगह पे आप लगाना, थोड़ा पेंट वगैरह कर लेना ताकि आपकी जो घर की दीवार है वो ख़राब भी ना हो। तो आप कलर अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखो, ये सांझी माता है, इसका मुंह आप जैसे मर्जी बनाओ, हमने कड़छी के ऊपर रख के बनाया था उसको, फिर इस कड़छी के ऊपर उल्टे पासे से रख के, और मतलब काफ़ी मेहनत, जिसको आप अपने हिसाब से जो भी आपके मन में क्रिएटिविटी है कि मैं इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो पहले आप दीवार पे थोड़ा बहुत गोबर लगा लेना, और ताकि ये उससे अच्छे से चिपक जाती है। तो पहले हमने सांझी माता को लगाया, फिर उसके बाद हमने लगाया यहाँ पर सूरज लगाया था। फिर ऐसे धीरे धीरे करके हम है ना इसके अंदर सारी चीज़ें लगा देंगे, चाँद, तारे, सूरज, और जो भी इसके अंग रक्षक होते हैं, ढोलक ढोलक वाले होते हैं जो भी, वो भी लगाना है हमने। और उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ें लगाएंगे। और इस वीडियो में मेरे को मम्मी समझा रहे हैं कि भी हमको ऐसे करना होता है, कि ऐसे लगाते हैं हम, चाँद लगाते हैं, सूरज लगाते हैं, तारे लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं वो मुझे समझा रही हैं कि बिना पहले टाइम में क्या हुआ था हमारे घर में, जब हम पुराने टाइम में, मतलब कि जब मम्मी के जो सास थे उनसे भी पुराने टाइम में क्या हुआ था, जब सांझी वाले दिन, इन दिनों में क्या हुआ था, हमारे घर में लड़के का जन्म हुआ था। तो उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ मेरे ससुराल में सांझी माता जो है वो लगाई जाती है। और इसलिए, और हमारे वहाँ घर पे क्यों नहीं लगती थी, और इसका एक ये भी है कि भी जो मेरा मायका है लाइक उसमें नहीं लगती थी, क्योंकि वो नहीं लगाते हैं, और उनके वहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो लगाएं। इन केस अगर अब उनके वहाँ कुछ ऐसा होता है कि कोई
ओकेज़न अच्छा होता है तो फिर वो भी शायद लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अपने अपने ऊपर होता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ करना चाहते हैं, आप रिचुअल्स को फॉलो करना चाहते हैं। आजकल लोग नहीं इतना वो चीज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये अपने जहन में ये बात रख सकूँ मैं कि भी ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान रहें एट द एंड तक, कि मुझे पता चलता रहे कि भी ये सारी हमारे घर में ऐसा होता था। लाइक विलेजेस में थोड़ा रहता है तो नॉलेज होना उसकी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस करके मैंने बोला था कि मैं इस वीडियो को शूट करूँगी कि आप कैसे बनाते हो, और एंड द टाइम जब मुझे कभी बनाना पड़ेगा तो मैं भी इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से जो होता है जो ओरिजिनल, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। क्योंकि जो त्यौहार होते हैं, त्योहारों की जो रौनक होती है वो सिर्फ तभी ज़्यादा उसकी झलकती है जब हम उसको बेसिक तरीके से बनाते हैं, जो हम उसको परंपरा के तरीके से बनाते हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं। अगर त्योहारों को उसी तरीके से बनाया जाए तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और उनको उसी तरीके से बनाना चाहिए। आजकल जो वेस्टर्न कल्चर है उसको लोग अपना रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, जिसको अपनाना अपनाओ, लेकिन ना जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसको हमने मतलब उसी तरीके से बनाना चाहिए जो उनकी बेसिक जो रिचुअल्स है धर्म ग्रंथों में जो हमारे लिखा हुआ है, और जो भी हमारे वेद कुरान पुराण वगैरह जो इसमें सब कुछ जो लिखा हुआ है उस हिसाब से हमको इसको बनाना चाहिए। क्योंकि त्योहारों की जो रौनक रहती है, एक्चुअली जो घर में खुशियां हैं त्योहारों से वो झलकती हैं। हमारा जो धार्मिक कल्चर है उसमें वो झलकता है, अपनापन, वो त्योहार की चमक धमक, वो सब कुछ झलकता है उसमें, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, ये जगह जगह पे थोड़ा सा जैसे कि गोबर लगाना है, ताकि जो भी हम आर्टिकल्स यहाँ पर चिपकाएंगे, सूरज, तारे, चंद्रमा, जो भी सिपाही वगैरह होते हैं, ढोल बाज वाले होते हैं, आदमी होते हैं, वो सारा, ताकि वो इसके ऊपर हम अच्छे से चिपका सकें। और गाइज मैं बता रही थी कि ये वीडियो लॉन्ग वीडियो मैं इतने दिनों बाद क्यों आज मैं डालने वाली पोस्ट करने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि और मैं इतने दिनों से क्यों नहीं कर रही हूँ उसका जवाब ये है कि आपको बताया मैंने, जैसे कि मैं जॉब करती हूँ, बैंक में जॉब करती हूँ, तो 10 to 5, और जॉब जो है मेरी वो काफ़ी दूर है, तो घर में आने जाने तक मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इन द इवनिंग अगर सुबह जल्दी जाऊँगी और शाम को लेट तक आती हूँ, तो उस टाइम में मैं वीडियो तो कभी शूट कर लेती हूँ, बट जो वॉइस ओवर का टाइम है वो मुझे इतना नहीं मिल पाता है। इसकी वजह मेरे पास बहुत सारी वीडियोस जो हैं इकट्ठी हो चुकी हैं, और लाइक मैं उन पर वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, वॉइस ओवर के बिना वो ऐसी ही पड़ी हुई हैं। तो अब ये बोलोगे कि आप अब आपको कैसे टाइम मिल गया। अब मुझे इसलिए टाइम मिल गया है क्योंकि मुझे लग गई है चोट, और मैं हूँ एक बहुत लंबी वाली छुट्टियों पे हूँ। बहुत मुझे थोड़ा सा गुम चोट लगी थी, उसके कारण क्या हुआ था कि मैं बड़े दिनों से घर हूँ, रेस्ट पर हूँ, जिसकी वजह से तो मैंने सोचा कि अब चलो अपना कुछ काम, और तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, चलो मैं यही कर लेती हूँ, अपना जो वॉइस ओवर है, इतनी सारी वीडियोस हैं, अपने दर्शकों जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब फैमिली को देखो, फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है, फैमिली परिवार के साथ आप इकट्ठे जैसे जुड़ के रहते हैं, तो उनको आप बताते हो कि लाइक ये सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ बताते हो, उस हिसाब से अपनी जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, मुझे उसको भी हर एक चीज़ बता के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको अपनी फैमिली की तरह मान रही हूँ। तो अपनी फैमिली में देखो, अब कोई भी बात होती है तो आपस में शेयर करते हैं हम ऐसे, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। तो इस करके यह रीज़न था इसके पीछे। तो अब इसके बाद हमने ये सारे लगा दिए हैं यहाँ पर। तो अब और एक रीज़न जो इसका धार्मिक रीज़न है, वो इसका धार्मिक रीज़न जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं कि जो एट द टाइम जब रामायण के टाइम में जब श्री राम जी श्रीलंका जाने वाले थे, लाइक माता सीता को लेके आने वाले थे, उससे पहले जो बीच में समुद्र था, उससे पहले जब उन्होंने शिव जी की पूजा करी थी, शिव जी की आराधना करी थी, उससे भी पहले उन्होंने
क्या किया था, 9 दिन तक जो हमारी ये जो माता होती है सांझी माता, इसकी भी पूजा करी थी, ऐसे कुछ वो बोलते हैं। उन्होंने, जैसा मैंने पूर्वजों से सुना है, उन्होंने बोला कि वो उन्होंने सांझी माता की पूजा की थी। और 9वें दिन लाइक रावण के मरने से एक दिन पहले तो उन्होंने क्या किया था, उसको समुद्र में, मतलब कि जैसे वो करने गए थे तो वो समुद्र में चली गई थी, या पता नहीं किसी ने कुछ अटैक कर दिया था तो वो पानी में बहा दी गई थी, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से वो सिर्फ 9 दिन ही अपने ससुराल में रहती है जो सांझी माता होती है। और उसके बाद उसको जो जैसे अमावस्या वाले दिन इसको लगाते हैं और दशहरे से एक दिन पहले इसका विसर्जन कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अब 9 के 9 दिन हम क्या करते होते हैं, इसकी पूजा करनी होती है। 9 के 9 दिन इसकी पूजा करनी होती है माता की। इनको खाना खिलाना होता है रोज़, मीठे के साथ ही भोग लगाना होता है। मीठे के साथ ही आप जैसे भोग लगाना है कि कुछ भी आप शुगर ले सकते हो, हलवा, खीर, जो भी आपका दिल करता हो वो चीज़ मीठा होना चाहिए जिसके साथ आप भोग लगाते हैं। और रोज़ इनके आगे दिया लगाना होता है, ऐसे करते हैं। और आपका मतलब और कुछ बनाने का मन हो, मीठा होना चाहिए, जलेबियाँ भी बना सकते हो, बहुत कुछ है मीठा, लड्डू का भोग लगा सकते हो। बस वो जो जिस चीज़ का आप भोग लगा रहे हो वो मीठी होनी चाहिए। और तो उसके बाद जब मैंने अपनी मम्मी को बोला कि भी हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है ओके, तुम कर लेना ये सारी जो भी है, अगर तुमको करना है ऐसे तो कर सकते हो। और भी इसके अंदर बहुत सारी मान्यताएं इसके पीछे मानी जाती हैं, कई लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो जितना मुझे इसके बारे में पता था वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर शूट करी थी, तो मैं इस टाइम यहाँ इसको अपलोड कर रही हूँ। कई लोग बोलेंगे कि अभी तो सांझी माता आई नहीं है, अभी तो दिवाली में बहुत ज़्यादा टाइम है और बहुत सारी बातें हैं। और आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए, आपको व्लॉग से कोई दिक्कत हो, आपको पूरी व्लॉग नहीं चाहिए, आपको शॉर्ट्स वीडियो ही डालनी है, और कुछ ये है कि भी आपको ये है कि भी मैं किस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाऊं, तो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप जब करोगे तो मुझे भी उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि मुझे अब क्या वीडियो में डालना है। क्योंकि यूजुअली जो मैंने अपने व्लॉग बनाया था, मुझे इसमें ये था कि मैं यहाँ पर क्या ही दिखाने वाली हूँ कि मुझे फूड व्लॉग बनाना है, मुझे खाने के बारे में बताना है, मुझे ट्रैवलिंग का है, अगर कभी हम कभी घूमने जाते तो वो चीज़ इसमें दिखानी है। और रेगुलर तो ये फूड व्लॉग है और एक फैमिली व्लॉग है, जो भी मुझे इस चीज़ में अच्छी लगती है मैं वो चीज़ जो भी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होती है या फिर जो खाने से रिलेटेड है, मेनली जो ये व्लॉग है मेरा खाने से रिलेटेड रहता है। तो जितनी भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी हैं खाने से रिलेटेड, रेसिपीज़ बहुत अच्छी डालती हूँ मैं, बट उसके अंदर भी मैं वॉइस ओवर नहीं करती हूँ और मैं उसमें लिखती भी नहीं हूँ। शायद लोगों को ये प्रॉब्लम रही होगी, किसी ने अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं की है हालांकि, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगी अगर अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे ही पता चलेगा ना। तो आप अगर कमेंट करते हो इनकेस जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है, तो डिसलाइक का ऑप्शन भी होता है उसमें, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और यहाँ पर जो आप ये देख सकते हो कि जो भी है ये अब दीवार पे इसको हम लगा रहे हैं, ये भी एक कला ही है। अब कला है किसी के अंदर तो बना रहा है, नहीं बिना कला के कोई नहीं बना सकता। लाइक इन मेरी मदर इन लॉ में ये खासियत है कि वो कोई भी जो फेस्टिवल है वो बनाते हैं, पूरे रिचुअल से अच्छे से बनाती हैं। लोगों को मैंने देखा दीवार में कैलेंडर लगा देते हैं बस, कि भी हाइजीनिक नहीं है। तो एज अ जो गोबर होता है वो कोई हाइजीनिक का वो नहीं होता कि भी इसमें हाइजीन नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं कि मक्खियाँ लग रही हैं, तो देखो जो गोबर है आप देखेंगे, जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं गौ पालन उन्होंने किया है, गऊ को चराते थे, जो गाय माता है उनकी बहुत सेवा करते थे। तो जो गोवर्धन है वो भी तो लाइक अब देखा है आपने गोवर्धन, और उसमें भी आप गोबर से ही बनाते हैं। तो इस चीज़ में घिन करने वाली तो कोई बात है नहीं है, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है, तो आप इससे अपनी जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहेंगे। और एक लाइक जो है, अब गोबर है तो गोबर, घर में अगर गोबर आता है तो उसको ना बड़ी शुभ चीज़ मानी जाती है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। गोबर कोई अनहाइजीनिक वैसी वाली चीज़ नहीं होती है। जब
अगर जैसे कभी हम आपने देखा होगा जिस घरों में फर्श वगैरह नहीं डला होता, पत्थरों के घर मतलब नहीं होते हैं, उन घरों में क्या होता है, लिपाई के लिए उसको नया बनाने के लिए वो गोबर से ही वो करते हैं, उसको पोछा लगाते हैं, जो वो गोबर का पोछा लगाते हैं। तो आपने देखा होगा गोबर के अंदर थोड़ी सी मिट्टी मिला के, तो उससे उसके बाद उसकी लिपाई पुताई करते हैं घर की, जिस घर में, उस घर की बात कर रही हूँ जिस घर में नहीं होता है। तो मतलब वो भी तो उस चीज़ को करते हैं ना, तो वो ओल्ड टाइम्स में था। तो आजकल थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है अगर आपके पास है तो वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ हमारी धर्म ग्रंथों से, जो भगवान ने भी एक्चुअली जो गोबर वगैरह है जब गायों के साथ है, तो ऑब्वियसली गोबर तो क्या पता उन्होंने भी उठाया ही होगा, हाथ लगाया होगा, तो कोई वो बड़ी बात तो नहीं है ना, इसमें घिन करने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। तो आप लोगों को अब अगर ये हो रहा कि ब्याज से होगा तो वो आपके ऊपर है। मैं इस वीडियो को इस करके पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं तो ये सारी चीज़ें जो धर्म ग्रंथों वाली है, मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो करने वाली हूँ। मुझे इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है। तो धीरे धीरे से करके आप जितने भी आपने सूरज, चंद्रमा, तारे जो भी आपने बनाए थे, चिड़िया और पशु पक्षी, आप कुछ और एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो ये ना लेडीज़ वगैरह होती है जो ना लड्डू लेके खड़ी रहती है, और ढोल बजाने वाले आदमी खड़े रहते हैं, तो सांझी माता के घर में रहते हैं, रोज़ रोज़ इनको भी सारों का ही भोग लगता है। तो जितने भी ये सूरज, चंद्रमा, तारे हैं, जब भी हम कुछ भी बनाएंगे तो भोग लगाएंगे दिया जला के, और सारा इसमें करके हम भोग लगाएंगे इसका। तो जिस दिन सांझी माता थी तो हमने हमारे घर में स्थापित की गई थी, तो हमने लगाया था भोग। मैंने उस दिन बनाया था घी पूड़ी डाल के, पूड़ी और खीर जो है हमने बनाई थी, और हमने लगाया था सांझी माता का भोग। उसके बाद हम धीरे धीरे आए थे सारे घर, फैमिली हमने सब ने इकट्ठे होकर मत्था टेका था। और इसमें क्या होता है कि जितने भी हैं आप है ना, हर किसी के सामने आपने हर किसी का भोग लगाना है, जितने जितना उनके हर किसी के मुंह में डालना है। और लाइक जैसे करते हैं, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही किया था, तो मुझे नहीं इतनी खास नॉलेज है, पर ठीक है जितना मुझे पता है मैं बता रही हूँ, और मुझे पता रहना चाहिए इतना, इस करके मैंने ये वीडियो शूट करी थी। तो बड़े दिन के बाद अब मेरे को इसको पोस्ट करने का टाइम मिला है, तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड ने भी भोग लगाया था, और ये मेरी डॉटर है, उसने भी भोग लगाया था, मैंने भी भोग लगाया था। तो हमने इकट्ठे माता की यहाँ पर पूजा करी थी, और यहाँ पर रख के ऐसे मत्था टेक लिया था। फिर उसके बाद हमारे घर में माता जो वो 9 दिन तक रही थी। फिर 9 दिन के बाद हमने क्या किया था कि मतलब विसर्जन कर दिया था, पानी में बहाते हैं लास्ट में। उससे अगले दिन फिर हमने त्यौहार जैसे कि दिवाली है, दशहरा है, ये सारे फेस्टिवल्स आप देखोगे अक्टूबर आ जाता है, अक्टूबर नवंबर, तो ये सारे फेस्टिवल्स वाले डेज ही होते हैं। और दिवाली तो मेरा बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है। जब भी दिवाली होती है बहुत मज़ा आता है, मुझे दिवाली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। होली से ज़्यादा दिवाली इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कलर्स, ठीक है अच्छी बात है, वो कलर्स लगाते हैं फेस पे, वो थोड़ा सा इतना नहीं लगता, बट जैसे त्यौहार, अब घर में लाइट जलती है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपके घर में उजाला हो रहा है। तो मुझे दीपावली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। तो ये सारा भोग लगा के हमको रख देना होता है, सुबह शाम माता जी का भोग लगाना होता है। और ये पूरी वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी आपत्ति है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे क्या ही गलती हुई है। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो, और कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना, और आगे ज़रूर से बताना कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और दूसरा ये कि किस चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, मुझे ज़रूर से सजेस्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।